दोस्तों, अगर आप भी राधिया का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई सपोर्ट राधिया जरूर लिखें, क्योंकि आज की कहानी में जो होने वाला है वो आपके दिल को छू जाएगा और आपके मन में कई सवाल छोड़ जाएगा। सीरियल मन अति सुंदर का यह एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे सुबह से जिसमें सब कुछ सामान्य लगा है। मित्तल हाउस में सूरज की हल्की किरणें खिड़कियों से झांक रही हैं, पंछियों की चहचहाहट गूंज रही है और घर के आंगन में नौकरानी चाय के कप सजाकर ट्रे में रख रही है। माहौल में एक शांति है, लेकिन ये शांति सिर्फ आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। अचानक एक खबर जैसे बिजली की तरह गिरती है। प्रथम को पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसकी शादी राध्या से तय कर दी है, बिना उससे पूछे, बिना उसकी मर्जी के। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। प्रथम के लिए ये खबर किसी धोखे से कम नहीं थी। उसकी आंखों में शक और नाराजगी की लपटें जलने लगी हैं। दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है, राध्या, हाँ वही इसके पीछे है, उसने जरूर कोई चाल चली होगी। वह मान बैठता है कि राध्या ने अपने मासूम चेहरे और मीठे शब्दों से उसके घर वालों को फंसा लिया है, उनका दिल जीत लिया है और उन्हें इस रिश्ते के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ राध्या जब उसके कानों में ये खबर पड़ती है तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका दिल धड़कने लगता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है और आंखों में हैरानी के साथ डर भी झलकने लगता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी और प्रथम की शादी ऐसे हालात में तय होगी। वो सोच भी नहीं पाती कि उसके बिना पूछे ये फैसला कैसे लिया गया, और सबसे बड़ा डर, प्रथम क्या सोच रहा होगा। लेकिन उसे सफाई देने का मौका ही कहाँ मिलता है। जैसे ही प्रथम उससे आमने सामने होता है, उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देती है। वो बिना कुछ सुने सीधे और ठंडे शब्दों में कह देता है, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो, मेरे घर वालों को अपने मीठे बोल और दिखावे से फंसा लिया, लेकिन मुझ पर ये चाल नहीं चलेगी, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। ये शब्द राध्या के दिल को चीर देते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो समझाती कैसे। वो जानती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन प्रथम एक पल के लिए भी सुनने को तैयार नहीं है। मित्तल हाउस के बड़े बुजुर्ग, खासकर प्रथम के माता पिता, इस रिश्ते को लेकर अड़े रहते हैं। उनका मानना है कि राध्या ही प्रथम के लिए सही जीवन साथी है। वे किसी भी विरोध को अनसुना कर देते हैं और जल्द से जल्द शादी कराने का फैसला कर लेते हैं। प्रथम लाख मना करता है, लेकिन परिवार की जिद, समाज का दबाव और रिश्तेदारों की आंखों में झलकती उम्मीद, ये सब उसे मजबूर कर देते हैं। और फिर शादी का दिन आ जाता है। पूरा मित्तल हाउस जगमगा उठा है। बड़े बड़े झालर, फूलों की महक, ढोल नगाड़ों की आवाज, हर तरफ रौनक है। बारात निकल चुकी है, लोग नाच रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रही है और बाहर से सब कुछ एक सपनों की शादी जैसा लग रहा है। लेकिन अंदर अंदर दोनों के दिलों में तूफान मचा है। मंडप में बैठते समय प्रथम का चेहरा ठंडा और भावहीन है। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही हैं, मानो रस्में उसके लिए बस एक औपचारिकता हो। वहीं राध्या की आंखों में अनकही बेचैनी, डर और उदासी है। उसके दिल में एक उम्मीद भी है, शायद शादी के बाद सब बदल जाए। फेरे होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, मांग में सिंदूर भरता है और कंगन खनकते हैं, लेकिन इन रस्मों के बीच भी उनके दिलों की दूरी जस की तस बनी रहती है। शादी के बाद जब राध्या पहली बार मित्तल हाउस में कदम रखती है तो सब उसे फूल बरसाकर, मिठाई खिलाकर, मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। वो सोचती है शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद जल्द ही टूट जाती है। पहली ही रात कमरे में आते ही प्रथम उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में ठंडापन है, आवाज में कठोरता। सुनो राध्या, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी है, एक औपचारिकता। मुझसे किसी अपनापन या प्यार की उम्मीद मत करना। ये शब्द जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। वो चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उसका मन जैसे बिखरने लगा है, पर चेहरे पर मजबूरी की चुपी है। अगले कुछ दिनों में राध्या की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। घर के लोग उससे अच्छे से पेश आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रथम का ठंडा रवैया, वो हर पल उसे ये एहसास दिलाता है कि वो इस रिश्ते में अकेली है। वो कोशिश करती है अपनी मुस्कान बनाए रखने की, खुद को संभालने की, लेकिन हर रात जब कमरे में सन्नाटा होता है तो उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या राध्या इस कड़वे सच के साथ जीना सीख जाएगी, या फिर वो अपने प्यार और सच्चाई से प्रथम का दिल जीत पाएगी? क्या ये जबरदस्ती का रिश्ता कभी सच में एक मजबूत बंधन बन पाएगा, या फिर दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, हर पल, हर सीन में आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव, रिश्तों की खींचतान और दिल को छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए, और अगर आप भी राध्या के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट राध्या।